और हम आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में भाग लिया है और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों के प्रयासों से नक्सलवाद जल्द इतिहास बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद जल्द ही भारत में इतिहास बन जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह परंपरा साल 21 अक्टूबर 1959 से चली आ रही है। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद की समस्या जल्द ही भारत में इतिहास बन जाएगी। उन्होंने मध्य दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और सलामी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिसकर्मियों को दिए संबोधन में कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान की सफलता का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि कभी सरकार के खिलाफ हथियार उठाने वाले माओवादी आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं और खुद को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने पुलिसकर्मियों को दिए संबोधन में कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान की सफलता का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि कभी सरकार के खिलाफ हथियार उठाने वाले माओवादी आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं और खुद को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से यह समस्या अब इतिहास बनने की कगार पर है। इसके लिए हमारे सभी सुरक्षा कर्मी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। लंबे समय से नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समस्या रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। गांवों में स्कूल बंद थे, सड़कें नहीं थीं और लोग डर के साए में जी रहे थे। राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि हमने संकल्प लिया है कि इस समस्या को और आगे नहीं बढ़ने देंगे। जिस तरह से हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर संगठित तरीके से काम किया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र कभी नक्सलियों के गढ़ थे वे अब शिक्षा के गढ़ बन गए हैं। जब सुरक्षा की बात आती है तो किसी भी देश की सुरक्षा में दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। जहां तक एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है तो उसके लिए हमारी सेनाएं मौजूद हैं, हमारे कोस्ट गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी को कई एजेंसीज के साथ मिलकर हमारे पुलिस के जवान ही ये सुनिश्चित करते हैं। अगर सेना देश की रक्षा करती है तो पुलिस समाज की रक्षा करती है। सेना भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है तो पुलिस भारत की सामाजिक अखंडता की रक्षा करती है। साथियों, मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं। मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। भारत के वे हिस्से जो कभी लाल गलियारे के रूप में कुख्यात थे अब विकास के गलियारे में बदल गए हैं। सरकार ऐसे बदलाव लाने में सक्षम रही है और ऐसा होने में पुलिस और सुरक्षा बलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार द्वारा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और बजट के बारे में भी बात की। इन सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए सिंह ने कहा है कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और एकीकरण के माध्यम से इसे हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में पुलिस को न केवल अपराध से लड़ना है बल्कि गलत धारणा से भी लड़ना है। 1959 में इसी दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 10 जवान घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर देश के बहादुर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिसकर्मियों के साहस को नमन करते हैं और ड्यूटी के दौरान दिए गए
उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि पुलिसकर्मियों की अटूट निष्ठा ही हमारे देश और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। संकट और जरूरत के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश को अपने पुलिस बल पर गर्व है, जो हर स्थिति में जनता की सेवा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।